यस नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सभी के? एकदम बढ़िया, सब लोग फर्स्ट क्लास। नमस्ते नमस्ते। चलिए, बहुत सारा आशीर्वाद आप सभी को। हाँ, कल कुछ जरूरी काम मुझे अचानक सुबह सुबह काम आ गया था, तो इसलिए कल मॉर्निंग की जो क्लासेस थी वो नहीं हो पाई थी, इसलिए कल आपकी क्लास भी नहीं हो पाई थी, है ना? हाँ, ठीक है। चलो, सब एकदम बढ़िया, मस्त एकदम। शुरू करें। कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हमने शुरू किया था और इसकी शायद क्लासेस कई सारी हो चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 54 तक हम पहुंच चुके हैं। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने नया नया इस कोर्स को ज्वाइन किया हो, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आज की क्लास ना अटेंड करते हुए पहले इस चैप्टर की पुरानी क्लासेस अटेंड करिए। ऐप में माय कोर्सेज में जाइए, पुरानी क्लासेस दिखाई देंगी, उन्हें अटेंड करिए, उसके बाद आप लाइव पढ़िए, बीच में से मत पढ़े, है ना? और 2 चैप्टर्स जरूर आप सबसे पहले पढ़िए। नंबर 1 रेशो, ठीक है? सबसे पहला आपका चैप्टर जो है अनुपात और प्रतिशत। ये 2 चैप्टर सभी के पढ़े हुए होने चाहिए, उसके बाद ही कोई चैप्टर आप पढ़ें, है ना? तो अनुपात और प्रतिशत आपने पढ़ा है तभी कोई नया चैप्टर पढ़े, नहीं तो सबसे पहले इनको कवर करें। माय कोर्सेज के अंदर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है? सारी पुरानी क्लासेस, ये सब कुछ आपको माय कोर्सेज के अंदर मिलेगा, जो ऐप पर आपको सबसे नीचे दिखाई देगा, है ना? तो जिनका फर्स्ट डे है, यहां से शुरू ना करें, या आपको अगर इसका बेसिक आता है, पहले से आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, तो ही आप कंटिन्यू करें, और एकदम नए हैं तो बीच में से मत पढ़िए, ठीक है भाई? चलो बढ़े आगे। आइए, क्वेश्चन नंबर 54 पे हम थे, और सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट, इस प्रकार के प्रश्नों पे हम चल रहे थे, है ना? आइए सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं। किसी निश्चित धनराशि पर 5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है। उस धनराशि पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? यानी मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट पे जंप करना है, ठीक है भाई? ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है। जितने भी नए लोग हैं, स्वागत है विनर्स की फैमिली में आपका भी। देखें अब इधर, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो और 2 साल हो, तो डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से हम कह सकते हैं कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? 10.25% होता है, विच इज इक्वल टू 246। तो 246 रुपए अगर 10.25% है तो 100% क्या? लेकिन इससे प्रिंसिपल मिलेगा, जबकि वो आपसे बोल रहे हैं कि उस पर 6% के हिसाब से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, यानी 18% क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ना? 100% रखेंगे तो प्रिंसिपल आएगा, फिर आगे चल के भी उसका अपने को 18% निकालना ही है, तो पहले ही क्यों ना निकाल दें, पहले कर लें, ज्यादा अच्छा है। अब इसको आप बस सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 246, नीचे आ जाएगा आपका 1025, मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरो हैं, तो 2 होगा, और ये आपका 18 हो गया। काटा पीटी करिए और आंसर बताइए। चलो, अच्छी बात है लक्ष्मण, ठीक है। आप चाहें तो इसको 25 से उड़ा सकते हो, जैसे 25 से ये 4 बार, 25 से 4 बार और 1 बार, है ना? और यहां ध्यान से देखें तो ये आपका कैंसिल होगा 6 बार। सो दिस इज 24, 6 गुणा 4 24,
और ये आ जाएगा आपका 18, है ना। 18 का 4 गुना 72 का 2 कैरी हो गया 7, 18 का दुगना 36, 36 और 7 हो गया 43। सो द आंसर इज 432, 432। ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई। हम्म। ओके, ठीक है। क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट था तो डिवाइड कंपाउंड इंटरेस्ट से करेंगे, और पूछा सिंपल इंटरेस्ट है तो मल्टीप्लाई सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे। अब ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपने परसेंटेज और रेशो में सीखा है, इसलिए मैंने कहा कि रेशो परसेंटेज पढ़ने के बाद ही इन सबको पढ़िएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 देखो भाई, इसको ध्यान से एक बार इसको जल्दी से अच्छे से रीड करिए, क्लियर करके मैं आपको दिखा रहा हूं। हाँ, कल एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। नहीं विनोद, हम्म, ठीक है। 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। साधारण ब्याज पर दी गई राशि कितनी है? देखो बात समझना, पर साधारण ब्याज इस हिसाब से दिए गए का आधा है। देखो हमें नहीं पता, एक तरफ लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट, एक तरफ लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूं कि आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट को लिंक करा है। सुनना, मुझे नहीं पता कि सिंपल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल कितना है, लेकिन उस पर 8% के हिसाब से 3 साल में जितना ब्याज लगा, वो जितना सिंपल इंटरेस्ट लगा, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल इंटरेस्ट, किसी प्रिंसिपल पर 8% के हिसाब से 3 साल में जितना सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो 16,000 रुपए पर, है ना, 10% के हिसाब से 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के आधे के बराबर होगा। अभी हल नहीं करा मैंने ना, अभी बस आपको समझाया। इधर जितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो इधर जितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा उसका आधा, उसका हाफ। मुझे एक बात बताओ, 10% का 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? तो आपका जवाब होगा 21%। क्लास नंबर 1 में आपको ये सिखाया है। 1 साल का 10% तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 21%, राइट। चलो, है ना, परसेंटेज से आपका परसेंटेज कैंसिल हो गया, 2 से आपका 8,000 आ गया, और 8 से आपका ये 1,000 आ गया, और 3 से आपका ये 7 आ गया। सो द आंसर इज 7,000, 7,000 आपका आंसर है। बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। हाँ, ठीक है। जितना सिंपल इंटरेस्ट इस पर मिल रहा है वो 16,000 पर मिलने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट के आधे के बराबर है, इसलिए मैंने यहां पे हाफ किया, इसलिए मैंने कहा था प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना। तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा विच इज 7,000। नए लोगों को मैं फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले माय कोर्सेज में जाएं, रेशो और परसेंटेज पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करना। पूजा जी, आदित्य पटेल विनर्स @gmail.com पे मेल करिएगा आपको कुछ पूछना हो तो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 525 रुपए है, उसी राशि पर दुगने समय और आधी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? आशीष शर्मा जी, क्या कहना चाहते हो तुम, क्या चाह रहे हो?
हम्म, पढ़ लिया सवाल। किसी राशि पर 10% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 525 है। उसी राशि पर दुगने समय और आधी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? सुनिएगा बात मेरी ध्यान से। आपसे कहा है कि 1 साल का 10% तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 21% होगा, जो अपने आप में 525 रुपए के बराबर है, 525 के बराबर है। बात समझ आ रही है? उसी राशि पर दुगने समय और आधी दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? समय दुगना हो जाए, ठीक है, समय दुगना हो जाए यानी 4 साल हो जाए, और रेट हाफ हो जाए, दर आधी हो जाए, यानी 20%। सिंपल इंटरेस्ट केवल शब्दों का खेल है, बस शब्द को आपको समझना है ना। 21% की वैल्यू जो है वो 525 है, तो 525 अगर 21% है, समय डबल हो जाए, रेट आधा हो जाए, तो 20% क्या होगा? मल्टीप्लाई बाय 20। 21 का दुगना है ना, 21 का 5 गुना और 20, यानी उस हिसाब से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 500 रुपए मिलेगा। सी आपका आंसर है। सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 57 पढ़ें इसको ध्यान से। हाँ जी, हो गया। ठीक है, देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। उतनी ही धनराशि पर समान दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 है। कुल धनराशि कितनी है? देखिए, निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2050 है ना। उतनी ही धनराशि पर समान दर से 3 साल का साधारण ब्याज, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3000 है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत सारी चीजें खा गया, इसमें तो बहुत सारी चीजें नहीं दी हैं, है ना। आप याद करिए लास्ट क्लास, जो इसके पहले क्लास हुई थी, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि एक 2 साल की स्पेशल कंडीशन होती है, जिसमें सीआई एसआई का डिफरेंस लेते हैं, एसआई का हाफ करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। जस्ट इसके पहले वाली क्लास में आपको मैंने ये समझाया था, बहुत डिटेल में समझाया था। ये वही चीज है, लेकिन इन्होंने प्रश्न को पूरा उलट पुलट कर दिया, आपको घुमा के दे दिया। हम क्या करेंगे? हम इस सवाल को 2 साल में कन्वर्ट करेंगे कि भाई 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2050, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 3000, तो 1 साल का 1000। अरे 3 साल का 3000, 1 साल का 1000, तो 2 साल का 2000 है ना। तो 2 साल का कितना हो गया? 2000 हो गया, है ना। अब याद करो 2 साल की विशेष ट्रिक, दोनों का डिफरेंस अपॉन में सिंपल इंटरेस्ट का आधा, मल्टीप्लाई बाय 100, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया, ब्याज की दर पता चल गई कि 5% है। अच्छा, मुझे पता है कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1000 है भाई। 3 साल का 3000, तो 1 साल का 1000, तो 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% और 1 साल का इंटरेस्ट 1000,
तो 1000 को अगर मैं 5 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो द प्रिंसिपल इज 20,000। मूलधन कितना हो जाएगा? 20,000। ये पहले भी मैंने आपको कल भी करके बताया था, यानी लास्ट क्लास में करके बताया था। आगे बात समझ में? हम्म, है ना? इसीलिए कहते हैं हम कि अच्छे से कंसेप्ट पे फोकस करो, चीजों को अच्छे से सीखो, हर चीज बनने लगेगी। कौन सी चीज कब कहां काम आ जाए आपको नहीं पता। हम्म, ठीक है ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 12, है ना? यह बढ़िया सवाल है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पहले कहा था कि कुछ ऐसा टाइप आता है जहां पे प्रिंसिपल यानी मूलधन कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ता है। मूलधन कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है ना? तो हम उसको अब देखेंगे। ये वो वाला टाइप है जहां पे प्रिंसिपल आपको एज्यूम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ मानना पड़ता है, तब जाके प्रश्न हल होता है। प्रश्न पढ़े फिर मैं आपको बताता हूं। हम्म, अच्छा, देखिए, आपसे कहा गया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8 1/3%, और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 इयर्स का नहीं, ओनली सेकेंड ईयर का, सिर्फ दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 9.1। तो मूलधन ज्ञात करें, फाइंड प्रिंसिपल। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, है ना? 8 1/3% क्या होता है? 24 और 1 25/3, यानी 1/12, है ना? वैसे भी 1/12 की वैल्यू यही होती है। अब अगर सवाल 2 साल का है, देखो यहां 12 है ना, तो यहां 12 लिख लो। अगर 2 साल का सवाल है तो स्क्वायर करो, तो हमारा प्रिंसिपल हम क्या एज्यूम करेंगे? 144। अगर 3 साल का क्वेश्चन होता तो हम 12 का क्यूब करते, 12 का क्यूब, ठीक है, 17 28 होता। लेकिन स्क्वायर है 144, तो हम अब यहां पे ट्री मेथड बनाएंगे। पूरा क्वेश्चन समझना, और अभी 1 2 सवाल करेंगे, मस्त आपसे बनेगा, है ना? तो हमने देखा कि भैया प्रिंसिपल 144 है, और फर्स्ट ईयर हम 1/12, 12 से ये कैंसिल हुआ 12 बार, यानी पहले साल भी 12 रुपए ब्याज, दूसरे साल भी 12 रुपए ब्याज। फिर अगले साल ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो 12 पर 12 ब्याज लगेगा, यानी 1 यूनिट ब्याज लगेगा, तो ये 13 हो जाएगा। मतलब टोटल 13 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? पहले साल 12, यहां भी 12, और अगले साल ब्याज पर ब्याज लगेगा, तो ये हो जाएगा। क्योंकि हमें आप कुछ एज्यूम करेंगे तभी हम यहां पे कोई यूनिट्स बना पाएंगे, किसी तरीके से उसको लिंक कर पाएंगे। बात समझ आ रही है? तो मुझे यह बताइए कि यहां पे आपसे क्या कहा? आपसे कहा गया कि दूसरे साल का ब्याज, 2 साल का नहीं, देखो 2 इयर्स एंड सेकेंड ईयर दोनों में डिफरेंस है। 2 साल का ब्याज और दूसरे साल का ब्याज दोनों में फर्क है। 2 साल का ब्याज क्या होगा? 12 + 12 + 1 25 यूनिट। लेकिन यह नहीं बोला, आपसे बोला सिर्फ दूसरे साल का ब्याज। दूसरे साल का ब्याज है 9.1 रुपए, जबकि दूसरे साल का ब्याज है 13 यूनिट्स। 13 = 9.1, तो 1 = 0.7, 1 = 0.7। तो आपसे बोला है प्रिंसिपल बताओ, तो भैया प्रिंसिपल है 144, और एक की वैल्यू है 0.7। 7 चौक 28, फिर 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30, और 7 और 3 10। सो द प्रिंसिपल इज 100। मूलधन कितना हो जाएगा? 100, 100.8। अभी और करा रहा हूं मैं, आप निश्चिंत रहिएगा। ओके,
यस जतिन, ठीक। और देखो आगे, अगर पिछला थोड़ा कम भी समझ में आया ना, इसको और देख लेना, आ जाएगा समझ में, निश्चिंत रहिए। देखिए 11/9% का मतलब क्या होता है, 1/9। और इन्होंने कहा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 70 है, तो आप प्रिंसिपल क्या एज्यूम करोगे, 9 का स्क्वायर यानी 81। तो पहला साल, दूसरा साल, है ना। और यहां आ जाएगा 81, और 81 का क्या करेंगे, 1/9 यानी 9। फिर आप क्या करेंगे, 9 का 1/9 यानी 1। तो पहले साल का 9, यहां भी 9, यहां पे 1। तो 2 साल का टोटल कितना आ जाएगा, 10। जबकि 2 साल का इंटरेस्ट कितना है, इतना, तो एक की वैल्यू 7। एक की वैल्यू 7, तो हमने प्रिंसिपल जो एज्यूम किया है दैट इज 567, 567। ए आंसर है, विद इन 5 सेकेंड्स आप आंसर दे दिए। और आप लोग का आंसर मुझसे पहले आ गया शायद। हम्म, ठीक है, सिंपल। और आगे बढ़ेंगे, इसको पढ़िए। अब ये सवाल आप सबसे शायद बन जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। पढ़ें इस क्वेश्चन को। करो भाई, देखो एक बार कोशिश जरूर करो। पढ़ लिया। देखो, सबसे पहली शुरुआत होगी रेट ऑफ इंटरेस्ट से, विच इज 14/7%। 14 से 2/7, जिसको हम क्या कहेंगे, 1/7। अब आपसे बोला है तीसरे साल के तथा दूसरे साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखो बढ़िया सवाल है, 3 साल की बात है। पहली चीज तो आपको पहले तो 3 साल के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा, पूरा ट्री बना लो। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, है ना। पहले 343 का 1/7 यानी 49, 49 और 49। फिर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा 1/7, कितना आएगा, 7। तो इस पर यहां भी 7, इस पर यहां भी 7, इस पर यहां भी 7। फिर 7 पर 1/7 लगेगा, यानी 7 का 1। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि पहली वाली लेयर तो कॉमन होती है। पहला वाला तो CISI सब में कॉमन होता है, ये तो कॉमन है ना। फिर आप ये देखिए, इन्होंने बोला तीसरे साल और दूसरे साल का डिफरेंस, है ना। तो आप इसको ऐसे समझिए, दूसरा साल मतलब ये, और तीसरा साल मतलब ये, इन दोनों का डिफरेंस। तो देखो 49 दोनों में है, 7 दोनों में है, डिफरेंस कितने का आएगा, 8 का। 7 दोनों में है, 49 दोनों में, डिफरेंस आएगा 8 का। रियल में डिफरेंस है 480 का। 8 इंटू 6 48, 1 की वैल्यू 60, 1/60। एक की वैल्यू 60 है, तो प्रिंसिपल कितना होगा, 343 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8, 24 और 1 25, 18 और 2 हो जाएगा आपका कितना, 20। 20580 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन ए, 20580।
अच्छा दीपक, कोई कुछ बोल रहा है क्या? आया भाई आंसर समझ में? अच्छा, इस बार भी पहले बता दिया। कोई बात नहीं, ठीक है। समझ गए ना? दूसरे साल का सीआई और तीसरे साल के सीआई का अंतर, जब आप इसको प्लस करके इसमें से माइनस करोगे तो 8 आएगा। वैसे भी 49 दोनों में है, 7 दोनों में है, तो डिफरेंस यही आएगा, 8 का आएगा। आप चाहें तो इनको प्लस करके घटाना, डिफरेंस आपको 8 ही मिलेगा। टाइप नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 61 पढ़ें आप बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से। क्या बात है जीत, बहुत बढ़िया, 15 सेकंड में कर दिया। अच्छा दीपक। हम्म। ठीक है। शिवांगी ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि सर ऐसा क्यों कि स्क्वायर और क्यूब करना है। उसका मैं आपको कारण बताता हूं। क्या होता है शिवांगी जी और बाकी भी जिनको ये डाउट है, आप अगर 100 एज्यूम करोगे, आपने अगर 100 एज्यूम करा तो आप उसका 1/7 निकाल पाओगे क्या? नहीं निकाल पाओगे, है ना। मतलब हमें पता चल गया कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 7 का मल्टीपल हो, है ना। अच्छा, आप सबसे पहले क्या करोगे, जो भी नंबर होगा उसका 1/7 करोगे, तो आपको 49 मिला, है ना। तो आपने पहले 1/7 करा, फिर जो आएगा उसका फिर से 1/7 करोगे, फिर जो आएगा उसका फिर से 1/7 करोगे। मतलब आपको 7 से कितनी बार डिवाइड करना है? 3 बार। तो मुझे ऐसा नंबर मिल जाए जिसमें मैं 7 से 3 बार डिवाइड कर सकूं, ताकि डेसिमल में हमारा आंसर ना आए, दशमलव की नौबत ना बने। बात समझ आ रही है? तो इसीलिए हमने क्या करा कि भाई मुझे ऐसा नंबर चाहिए क्योंकि मुझे 7 को 3 बार डिवाइड करना है, तो क्यों ना 7 × 7 × 7 343 ही एज्यूम कर लिया जाए, ताकि ना डेसिमल की स्थिति बने, ना ये टेंशन हो कि पता नहीं यार भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए हम ऐसा नंबर लेते हैं। अगर इस 2 साल का क्वेश्चन होता तो 2 बार डिवाइड करते, इसलिए स्क्वायर करते। 3 साल का सवाल है, क्यूब कर देंगे। तो हमारा जो नंबर आता है वो टेंशन फ्री आता है, डेसिमल की स्थिति नहीं बनेगी, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हम भाग देते हैं। यह है एक बहुत ही अद्भुत गजब का जबरदस्त सवाल है ये। इसके बारे में हम आपको कुछ चीजें बताते हैं, ध्यान से बातों को सुनना और समझना, है ना। यहां पे शायद जगह नहीं है कंसेप्ट समझाने की, मैं आपको यहीं पे इसका कंसेप्ट समझा रहा हूं, सुनिएगा। आप क्वेश्चन की अभी चिंता मत करना, क्वेश्चन को आप भूल जाओ, क्वेश्चन को छोड़ो। पहले आप सीखिए इसका कंसेप्ट क्या है। लेट से कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम मेरे पास 3 इयर्स है। 10,000 रुपए, 10% और 3 साल हमारे पास है। हम्म। हम्म। ठीक है भाई, चलो समझना। ये हो गया पहला साल, ये हो गया दूसरा साल, ये हो गया आपका तीसरा साल। ठीक है। 10,000 का 10%, पहले साल 1,000, दूसरे साल भी 1,000 और तीसरे साल भी 1,000। फिर 1,000 का 10%, 1,000 का 10%, यहां भी 100 लगेगा, यहां भी 100 लगेगा, यहां भी आपका 100 लगेगा, है ना। ब्याज पर ब्याज फिर से 100 लगेगा। अब आपने कभी इस पूरे पैटर्न पे आपने गौर से देखा है? एक बात आपने यहां पे ध्यान से ऑब्जर्व करी है। मान लीजिए ये तीनों, आप कुछ भी प्रश्न लोगे, अगर 3 साल का क्वेश्चन है, या तीनों जगह की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। मतलब मान लो यहां ए आया, यहां भी ए आएगा, यहां भी ए आएगा, है ना। यहां पे अगर बी आया तो यहां पे भी बी आएगा, यहां पर भी बी आएगा, और ये वैल्यू हमेशा अलग होगी। क्या आपको समझ में आया मैं आप यहां मैंने क्या लिखा है ना।
यहां तीनों जगह वैल्यू सेम आएगी, यहां तीनों जगह वैल्यू सेम आएगी, और यहां की वैल्यू इन सबसे अलग आएगी। यही पैटर्न चलेगा, है ना। अब अगर मैं वापस से जो लिखा था वही लिख दूं, है ना, वापस से जो था उसी पे आ जाते हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहूंगा कि 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, और साधारण ब्याज का अंतर, और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बताइए। जो मैं आपसे पूछ रहा हूं ध्यान से समझना, यह सवाल आप 5 सेकंड के अंदर कर दोगे, लेकिन जो बता रहा हूं उसको जरा सीरियसली देख लेना, है ना। मैं आपसे कहूंगा 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आंसर, और 2 साल के साधारण ब्याज। तो देखो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1000 1000 1000 100 100 100 और 10, यानी 3310। और साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज होगा आपका यहां पे 3000। ठीक है, तो डिफरेंस कितने का आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 310 का। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1000 1000 100, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2100, और 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा 2000। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा, 100 का। समझ में आया। 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 310, 2 साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, 2 साल का अंतर, तो इनका रेशो कितना बनेगा मेरे भाई, इनका रेशो बनेगा 31 और 10, 31 और 10। समझ में आई बात। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस चीज को डायरेक्ट कैसे हम निकालें, है ना, इस चीज को डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो आपको पता है कि भाई पहली ये चीज तो कॉमन है, इसको तो देखो ही मत, है ना। अगर तीसरे साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस निकालना है तो आपको बस ये समझना पड़ेगा कि ये तो कॉमन है, 100 200 310, देखो 310। अगर 2 साल का देखना है तो इसको मत देखो, 2 साल का सीआई एसआई कॉमन है, बचा कौन 100, यानी 100। जो पहली लेयर के नीचे होता है वो सब में क्या होता है, कॉमन होता है ना। बात समझ में आ गई आपको। तो अब मैं वापस से जो चीज लिख रहा हूं उसको ध्यान से समझना कि अगर पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल है तो ए ए ए, बी 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 और सी, है ना। मैं आपसे कहूंगा कि तीसरे साल के सीआई और एसआई का अंतर बताओ, तो ए हमेशा कॉमन होता है ना। तीसरे साल में बी भी कॉमन आ जाएगा, तो आपके पास जो होगा, ये हो गया, तो जो आएगा वो क्या आएगा, बी आएगा 3 बार, 3 बार बी और 1 बार सी। फिर मैं कहूंगा 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर बताओ, तो 2 साल में क्या हो जाएगा, ये आपका हट जाएगा, तो केवल और केवल अंतर क्या आएगा, बी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई। ठीक है, क्लियर है ना। यहां ए है, बी 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 और सी, ये हमेशा कॉमन होगा, तो बी 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 और सी यानी 3 बार बी प्लस सी। और अगर सिर्फ 2 साल की बात होगी तो ये तो सीआई और एसआई में कॉमन है, अंतर केवल बी कहलाएगा, ये है। अब आप प्रश्न को हल करने के लिए तैयार हैं। अब हम ऊपर से जो प्रश्न है उसको वापस बुला लेते हैं कि भाई आ जाओ अब तुम। अब देखना बात को, क्वेश्चन को पढ़ना ध्यान से। आपसे कहा है 3 साल और 2 साल के सीआई एसआई के डिफरेंस का रेशो 23:3 है। अब देखो 3 साल, पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, हमें पता है ए आता है, फिर 3 बार बी आता है और सी आता है ना। 3 साल का जो रेशो है वो 23 है और 2 साल का क्या है, 7 है। अब आपको पता है कि जो 2 साल में होता है वो अपने आप में क्या होता है, बी होता है, यानी बी की वैल्यू कितनी है, 7 है। बी की वैल्यू 7 है, यानी यहां भी 7 आएगा, यहां भी 7 आएगा, यहां भी 7 आएगा। अच्छा, बी की वैल्यू 7 है, यानी 21 प्लस सी बराबर 23 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू 2 होगी। दूसरे साल का जो डिफरेंस है वो यही आता है, ये जो है ये दूसरे साल का डिफरेंस होता है। तो अगर दूसरे साल का डिफरेंस 7 है, मतलब यहां 7 आएगा, यहां 7 आया, तो यहां दोनों जगह भी 7 ही आना है ना। और इन सब का जो सम है वो 23 होना चाहिए। तो 7 या 21 में से 2 गया
तो आपको पता चल गया कि यहां पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब मुझे पता चल गया होता क्या है कि पहले प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग के ए आया, ए पे इंटरेस्ट लग के 7 आया, 7 पे इंटरेस्ट लग के 2 आया। तो ये जो 2 रुपए इंटरेस्ट है ये अल्टीमेटली लगा तो 7 रुपए पर है, मल्टीप्लाई बाय 100, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 200/7%। ये आपका आंसर है। एक सवाल मैं आपको और बताऊंगा, उसके बाद दिक्कत हो तो मुझे बताना। हाँ, ठीक है भाई, एक सवाल और करते हैं, फिर दिक्कत है तो बताना। इसको देखो, हम आप तो ऐसे लिख लिया करो, ए बी बी सी, तीसरा साल दूसरा साल, 29 और 9। ये जो 9 होता है ना, ये अपने आप में बी होता है, मतलब यहां भी 9 आएगा, यहां भी 9 आएगा, यहां भी 9 आएगा। 9 3 27, तो 27 गया, मतलब यहां पे कितना आएगा, 2 आएगा। तो 9 पर 2 रुपए इंटरेस्ट लगा है, 9 पर 2 रुपए इंटरेस्ट, आंसर इज 22 2/9, 22 सही 2/9। इतना सा काम है। और अगली बार और क्या करना, जैसे यहां दिखा 9, 9 3 27, 9 तिया 27, 27 गया तो बचा 2, 2 रुपए ब्याज लगेगा 9 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। इतना सा लिखने में आंसर आप दे सकते हो अगर कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो। हम्म, ठीक है। शुभम क्या लिख रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा है। दादी क्या होता है, दादी? ठीक है, आइए। 3 साल और 2 साल के सीआई और एसआई के डिफरेंस का रेशो 19 और 6 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? समझना बात को। अगर आप चाहो तो 6 तिया 18, 6 3 18, 18 गया तो 1 रुपए ब्याज लगा होगा 6 पर, 16 2/3% इज द आंसर। 16 सही 2/3। आया समझ में? बस हो गया। आगे बढ़ेंगे, अब इसी में थोड़ा सा और ट्विस्ट लाते हैं, पढ़िए इस वाले सवाल को और मजा आएगा। हम्म, ठीक है, वेरी गुड। देखो, अब थोड़ी सी मेहनत कर लेना है यहां पे ना। सवाल हालांकि वही है, 407 रुपए 3 साल का है। आप तो फ्रेमिंग कर लो, ए ए ए, बी 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 और सी, है ना। 2 साल यानी यहां पे 132 आएगा, तो यहां भी 132 आएगा, और यहां भी 132 आएगा। और हमें पता है कि 13 इनका 407 में से 132 का ट्रिपल, 13 का 3 गुना, 2 का 3 गुना, तो ये आ गया 1 और 1, मतलब यहां पे क्या आएगा, 11 आएगा, 11 आएगा, है ना। अब देखो खेल, आपको एक बात और समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट लग के ए आता है, ए पर इंटरेस्ट लग के 132 आया होगा, 132 पे इंटरेस्ट लग के 11 आया होगा। तो हम यहां से प्रिंसिपल तक निकाल सकते हैं, हम कोई भी चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 11 रुपए अल्टीमेटली 132 पर इंटरेस्ट लगा, है ना। तो 11 132 पे लगा, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, यानी यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है क्या चल रहा है, 1/12। प्रिंसिपल का 1/12 हुआ होगा तो ए आया होगा, ए का 1/12 हुआ होगा तो ये आया होगा, और इसका 1/12 हुआ होगा तो ये आया होगा। तो
आप इंटू 100 कर दोगे तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में पता चल जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है समान मूलधन समान वार्षिक दर पर 5 साल का साधारण ब्याज क्या होगा। मुझे एक छोटी सी बात बताओ कि ये जो होता है, ये जो ए होता है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट ही तो होता है ना। अगर मुझे ए पता चल जाए तो मुझे यह पता चल जाएगा कि हर साल कितना ब्याज लग रहा है। और अगर 1 साल का ब्याज पता चल जाए तो 5 साल का कितना, क्योंकि 5 इयर्स का पूछा है। तो अल्टीमेटली मैं पहले ए पता लगा लेता हूं, है ना भाई। ए पर 1/12 लगने के बाद 132 आया होगा। तो हमारा जो ए है वो क्या है, 132 इंटू 12। और ये क्या है, ये 1 साल का ब्याज है, 1 ईयर का इंटरेस्ट है। आपसे 5 साल का पूछा है तो 132 इंटू 12 इंटू 5, 132 इंटू 60, 6 दूनी 12, 18 और 1 6 और 1 7। दिस इज 5 इयर्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 7920। अब पूरा पोस्टमार्टम कर दिया अपन ने, इसका पूरा चीर फाड़ कर दिया, एक एक अंग निकाल दिया इसका इस बार। क्लियर? अच्छा हेमंत। 12th में कौन सा सब्जेक्ट था मेरा? 12th में बायोलॉजी था। 11 12th बायोलॉजी, ग्रेजुएशन कॉमर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन एचआर और फाइनेंस, और पढ़ाते मैथ से हम। ठीक है, कई लोग अभी अटके पड़े 11 कहां से आया। हे प्रभु, 407 में से तुमने 132, ये 3 बार का इंटरेस्ट उसमें जाएगा ना, ट्रिपल बी उसमें से जाएगा, तो 396 गया तो 11 आया। अब ये मत पूछना ये कहां से आया। प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? आपने ए निकाला, ए में एक बार और 12 का गुणा करा, क्योंकि 1/12 होने के बाद ए आया। अगर इसको आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आप प्रिंसिपल पे पहुंच जाओगे। हम्म, थैंक यू। ठीक है, आ जाओ। एक निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज। देखो समझना, ए बी 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 और सी, है ना। शब्दों को समझना। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ये डिफरेंस नहीं है। 3 इयर्स का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें और 1 ईयर का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालें, सो द रेशो इज 3.64:1। समझ आ रही बात? 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज का अनुपात कितना है? 364। एक काम करते हैं, इनको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको बनाते हैं 364 और इसको बनाते हैं 100। अगर ये 100 है ना, तो आपको पता है कि भाई ये भी 100। ये अलग सवाल है। देखो, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है, तो 3 साल का कितना आया होगा? 300 आया होगा। तो इसमें से 300 तो गया, अब बचा कितना? 64। अब कुछ ऐसा करो कि ये इन सब का टोटल, इन सब का जो टोटल है वो क्या आना चाहिए? 64, है ना। 64 आना चाहिए। तो एक काम मैं कर सकता हूं, अगर मैं इसको 20 लिख दूं, इसको 20 लिख दूं, इसको 20 लिख दूं और इसको 4 लिख दूं, तो देखो 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 4, ये हो गया आपका 64। मतलब बात सही सेट हो गई। देखो 100 का 20% अगर निकालेंगे तो 20, और 20 का 4% निकालेंगे तो 20, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20। 20 इज द आंसर।
आया मजा। उन्होंने खुद कह दिया कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 है, तो 100 तो गया। अब 64 को सेट करना था, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग तो करना पड़ेगा। 64 को अरेंज करना है 20 20 20 प्लस 4, है ना। तो 100 का 20% 20 होता है, 20 का 20% 4 होता है, यानी यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या सेटिस्फाई कर रहा है, 20% इज सेटिस्फाइंग हियर, यानी आंसर हो जाएगा 20%। ओके, आया मजा। अच्छा शुभम, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, यानी इसके अंदर सब कुछ है। तो ये एक बार का 100 है, तो ये 300 तो गया। इन सबको टोटल करने पे 64 सेट करना है। तो मैं अगर यहां 20 20 20 और 4 में ब्रेक करूं तो 64 सेटिस्फाई कर रहा है। तो 100 पर इंटरेस्ट लग के 20 आया होगा, 20 से 4 आया होगा। तो 20 रुपए कब आएगा, जब 20% होगा। 4 कब आएगा, जब 20% होगा। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20%। 20 इज राइट आंसर। ठीक है, और अच्छे से आप भी और समय दिया करो, रिसर्च किया करो। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 66, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट 250 है, तीसरे साल में कितना होगा। देखो क्या होता है, कभी भी जो इंटरेस्ट है वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से बढ़ता है। आपको अगर याद हो तो जैसे 10,000 का 10% का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट पता है कितना होगा, 1000। सेकेंड ईयर का पता है कितना होगा, 1100। थर्ड ईयर का कितना होगा, 1210। आप बोलोगे कैसे, फिर करके बता देता हूं मैं। 1000 1000 1000, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट 100 100 100 10। पहले साल का 1000, दूसरे साल का 1100, तीसरे साल का 1210। अब मेन मुद्दे की बात क्या है, ये कितना इंक्रीज हुआ, 100। ये कितना इंक्रीज हुआ, 110। अब मुझे एक बात बताइए, 100 रुपए इंक्रीज हुआ 1000 पर, यानी ये कितना परसेंट है, दिस इज नथिंग बट 10%। ये कितना है, 10% है। इसी प्रकार 110 रुपए इंक्रीज हुआ 1100 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कितना परसेंट है, 10%। तो मुझे एक बात समझ में आ गई कि जो इंटरेस्ट है वो हमेशा 10% की रफ्तार से बढ़ता जाएगा, हमेशा 10% की रफ्तार से बढ़ता जाएगा, है ना। तो यही कंसेप्ट हम यहां लगाएंगे। इन्होंने कहा सेकेंड ईयर का टोटल इंटरेस्ट 250 है, तो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा। अगर इंटरेस्ट 12% है तो कुछ मत करो, 250 का अगले साल 12% रेट ज्यादा होगा। 12 पंजे 60, 24 30, 30 रुपए ब्याज लगेगा। 250 में 30 जोड़ दो, अगले साल का जो है 280 रुपए इंटरेस्ट लगेगा। दिस इज योर आंसर, सी। आपसे कहेंगे चौथे साल का बताओ, है ना। तो चौथे साल में क्या हो जाएगा, और 12% बढ़ेगा, इसी का 12% निकालना और कर देना, वो फोर्थ ईयर का आ जाएगा। बस इतनी सी बात है। हम्म, आई बात समझ में। हम्म, हर साल 12% बढ़ेगा, बस इतनी सी बात है। चलिए, सेम क्वेश्चन है, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसको आप करके लाइएगा। बन जाए तो बहुत अच्छी बात, ना बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बाकी इसको कल देख लेंगे। आज के लिए मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। उम्मीद है मजा आया होगा। हाँ ठीक है, जो भी नए लोग हैं, मैं हालांकि क्लास के शुरुआत में बता चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं, रेशो परसेंटेज पढ़िए और कोई भी चैप्टर बीच में से मत पढ़िए, हर चैप्टर को शुरुआत से पढ़ें। आप मजे में रहेंगे, फायदे में रहेंगे, ठीक है।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। कल मिलते हैं वापस अपने समय पर। टेक केयर, बाय बाय।